रिकवरी होने के बाद तो किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ जी, कोथ गांव का क्या कुछ मामला था जो अखबार में आज एक न्यूज देखी? कल मैं और मेरे स्टाफ के साथ हम गांव कोथ खुर्द की साइड वैसे गश्त पड़ताल में थे, तो एक मुखबर ने बताया भाई पिछले कई दिनों से नरेश उर्फ नेसा सनोफ सतबीर जाति जाट गांव कोथ खुर्द कई दिन से नशे का कारोबार कर रहा है और बाहर से आउट की दारू लेके सरेआम बेचे है। तो सूचना पाके हम उधर गए। वहाँ गए तो बाहर मकान के सामने एक बैग में 10-12 बोतल लिए मिल गया। उसको पकड़ा, काबू कराया, नाम पता पूछा, उसने शोर कर दिया। शोर करके न वो घर की तरफ भाग लिया। उसको पकड़ा, वो अंदर घर में घुस गया। ज़्यादा शोर करने पर उसके पिताजी सतवीर सिंह और उसकी माता बरपो और उसके भाई की मिसिज सिल्लू की पत्नी वो आगे, उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई करी और मेरे एक हेड कांस्टेबल के साथ मारपिटाई की। और इस मारपिटाई में काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए जो भीड़ का फ़ायदा उठा के ये भाग गए, जिस पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। टोटल कितने मतलब आदमी हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है? 4 तो बाई नेम हैं, नरेश नेसा, उसके पिता सतबीर, माता और उसकी भाभी, और 5-6 अन्य हैं। तो आपने क्या लगा है, देखो वैसे नशा एक अपराध ही है, और जब आप नरंगे हाथों उनको पकड़े हैं और उसके बाद पुलिस के ऊपर हमला करना, इतना विश्वास मतलब आत्मविश्वास कहाँ आता है पुलिस के ऊपर हमला करना? ऐसा ही पिछले काफ़ी समय से इस कारोबार में संलिप्त बताए हैं, लेकिन अब कैसे भी ये पुलिस की गिरफ्त से बचे रह गए। तो लंबे समय से बचे रह गए तो इस वजह से इनके हौसले बुलंद हो गए। और कुछ जो घर का भी माहौल है, घर में भी कोई इनको समझाने वाला नहीं रहा है। अब घर वालों ने इसका पक्ष लिया। अगर घर वाले इसको अगर कंट्रोल करते और प्रशासन की मदद करते तो ये इतनी बड़ी बात ना होती। किसी की गिरफ्तारी हुई? ऐसा वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई थी, भीड़ का फ़ायदा उठा के ये भाग गए थे। अब हमारी अलग अलग टीमें बना दी गई हैं, शीघ्र ही इनको गिरफ्तार करेंगे। तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी इनके खिलाफ? कोई धारा अभी लगी है मतलब इस तरीके से? अब पर्चा दर्ज हो गया, इसमें सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की और सरकारी कर्मचारी के साथ मारपिटाई की और एक्साइज एक्ट की धाराएं लगी हैं। और हमारा जवान दाखिल हुआ था, जो डॉक्टर के ओपिनियन के बाद जो इंजरी के अकॉर्डिंग आगे जो धारा ईजाद होगी वो भी आगे लगाएंगे। इस तरीके के मतलब जो माहौल है गांव के अंदर दारू का, लेकिन ये आउट की दारू थी या 2 नंबर में, किस तरीके से कह सको? क्योंकि खुर्दे भी हैं, ठेके भी हैं। ऐसा जो अवैध शराब बेचता है, जिनके पास कोई परमिट या लाइसेंस वगैरह तो है नहीं, बस जो भी अवैध शराब बेचता है उससे आस पड़ोस का माहौल दूषित था। अब गांव के किसी आदमी ने ही हमारे को सूचना दी थी, पहले भी 1-2 बार सूचना आई थी, लेकिन उस दौरान पुलिस गई थी, लेकिन उस टाइम भाई ये भागने में कामयाब रह गया था। कल इसके पास माल भी मिल गया, लेकिन माल मिलने के बाद भी घर वालों ने ज़्यादा पुलिस के साथ हाथापाई कर दी और ज़्यादा लेडीज़ को ज़्यादा आगे कर दिया और लेडीज़ों ने पुलिस के साथ हाथापाई की। हमारे साथ कोई लेडी कांस्टेबल थी नहीं और ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ये भागने में कामयाब हो गए। अब मुकदमा दर्ज है, आगे इनको शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। तो कुछ और आशंका थी इस तरीके भाई, जिस तरह एक बैग तो आपने मिल गया, इसके अलावा कोई और मतलब ज़्यादा जखीरा हो तो शराब का इस तरीके से? जो हमें मुखबरी मिली थी वो तो ज़्यादा की मिली थी, भाई इसके घर में छुपी हो सकती है, लेकिन वो ज़्यादा बवंडर होने की वजह से हम घर की तलाशी नहीं ले पाए। क्या मैसेज देना चाहोगे जो इस तरीके के काम करते हैं, जो अवैध तरीके से दारू बेचते हैं? देखो जी, हमारा तो एक ही मैसेज है, जो समाज में आज जो दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं ना, उसके पीछे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नशे का ही हाथ है। जितने नशा तस्कर हैं और जितने जो नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर इन पर कुछ पुलिस प्रशासन कंट्रोल कर पाएगा तो ऑटोमेटिक ही मतलब अपराध पर भी अंकुश लगेगा। तो हमारा यही प्रयास है भाई, जो नशा तस्कर हैं उनको पहले पकड़ें और जो ज़्यादा नशेड़ी उनको कहीं आगे स्थानीय लोगों की सहायता से कहीं नशा मुक्ति केंद्र वगैरह में भर्ती करवाएं और समाज को हम नशा मुक्त बनवाने में कामयाब होंगे तो निसंदेह भाई हमारा क्राइम रेट भी कम होगा। जयपाल जी, जिस तरीके से 20 दिन आपकी ज्वाइनिंग को हुए हैं
और कई बार देखिए हमने न्यूज के माध्यम से भी पढ़े हैं, वैसे भी जानकारी मिली है कि जैसे मिर्चपुर गांव में यहाँ भी आपने खुर्दे बंद करवाए हैं, तो कितना केला का मतलब शराब का कितने मामले गाँव में है? 4-5 गांव आपके अंडर में है, तो कितना ज़्यादा स्कोप है शराब का? ऐसा जी, मुझे यहाँ ये 20-21 दिन हुए। पहले हमारा फोकस मिर्चपुर गांव पे ही था। भाई मिर्चपुर गांव में चौकी है, पहले हम गांव पे फोकस था हमारा। भाई गांव को हम खुर्दा मुक्त बनाएंगे और लोगों को भी समझाएंगे। प्रशासनिक जो भी अमला है वो स्थानीय लोगों को साथ लेकर के हम लोगों को जागरूक करेंगे। जब लोग जागरूक होंगे तो वो हमारी मदद करेंगे, हमारी मदद करेंगे तो हम गांव को नशा मुक्त बनाने में कामयाब होंगे। पहला फोकस हमारा मिर्चपुर गांव का था। ये कल हमारी पहली रेड थी जो कोत खुर्द में थी। अब जो भी और हमारे चौकी के अंदर जो गांव आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक हम हर गाँव में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और जो भी इस तरह के कारोबार में शामिल हैं लोग, उनको पकड़ के उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम करेंगे। मिर्चपुर में कितने खुर्दे बंद करवाए आपने? मिर्चपुर में हमने पिछले 20 दिन में 10 पर्चे दिए हैं। अच्छा जी, तो कुछ असर पड़ा उस चीज़ का? हाँ बिल्कुल, आप स्थानीय लोगों से बात करें, यहाँ के जो खासकर महिलाएं हैं, जो बूढ़े हैं और जो एक आम नागरिक है जो ये चाहता भी मेरा गांव नशे से मुक्त हो, वो लोग बड़े खुश हैं। वो आगे आके बोल भी रहे हैं जी, पहली बार हमने ऐसा देखा भी गांव में मतलब इतना नशे पर अंकुश लगा है। तो हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन पुलिस अकेली कामयाब नहीं होगी। इसके लिए स्थानीय लोगों को भी हमारा सहयोग करना होगा। आपके माध्यम से मेरी एक आम पब्लिक से भी अनुरोध है कि वो जो पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और तस्करों को पकड़वाएं। गांव का कितना सहयोग रहा है मिर्चपुर का? मिर्चपुर का पूरा सहयोग रहा है जी। मैं तो यहाँ मैं किसी को वैसे पहले से जानता तो था नहीं। अब जो भी हमारे को फ़ोन से सूचना मिल रही है, कैसे मिल रही है, गाँव के लोग ही बता रहे हैं। लेकिन गांव के लोग इतना खुल के सामने नहीं आ रहे। अब मेरा उनसे भी अनुरोध है भी वो किसी तरह का डर मत रखें दिमाग के अंदर, बेझिझक होकर प्रशासन की मदद करें। हम बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे। इसके अलावा मिर्चपुर के जैसे किन्नर है, नाड़ा है, छोटी बड़ी कोत, 4 गांव और हैं। अब वो वहाँ के जो लोकल पंचायत है और जो स्थानीय नागरिक हैं, जो भी मौजूद व्यक्ति, हम उनके साथ मीटिंग करेंगे और जो भी ऐसी बातें आएंगी भविष्य में हम उनको पूरा कंट्रोल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। जिस तरह से कल पुलिस के साथ हाथापाई हुई है मौके पकड़ने के बाद भी, लेकिन आम लोग किस तरह से रह रहे होंगे सर? आम लोग भी परेशान हो गए उससे। तो ऐसा जो इतने दिन से माहौल खराब चल रहा था, अब किस वजह से पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे पाया। अब हमने कोशिश की है आने के बाद, पहले भी कोशिश रही होंगी, लेकिन कई बार पर्सनल ड्यूटियां ज़्यादा होने की वजह से या कोई सूचना टाइम से नहीं मिलने की वजह से या रिकवरी नहीं होने की वजह से कई बार तस्कर बच जाते हैं। लेकिन रिकवरी होने के बाद तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। रिकवरी होने के बाद तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। रिकवरी होने के बाद तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। रिकवरी होने के बाद तो किसी को नहीं छोड़ेंगे।